नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में अगले 4 से 5 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से जीत को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी देखिए, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, सीट का बंटवारा नहीं हुआ है और ना ही कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा, इस बात की जानकारी दी गई है। लेकिन इससे पहले कुछ मानक तय किए जा रहे हैं जिस आधार पर इस बार टिकट का बंटवारा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, इस बार जाति के आधार पर टिकट देने की बात कही जा रही है और अंदर खाने इसी चीज की चर्चा है कि जिस भी क्षेत्र से जिस जाति के प्रत्याशी का बल, यानी कि वहां अगर वो ज्यादा चर्चित होंगे तो उन्हें टिकट देने का काम पार्टी आलाकमान की तरफ से किया जाएगा। यानी कि इस बार बिहार के 243 विधानसभा सीट पर भाजपा अपने प्रत्याशियों का चयन सोच समझकर करने वाली है, जिसके तहत जीत सुनिश्चित हो सके और विधानसभा चुनाव के नतीजे में इसका फायदा मिल सके। हालांकि बिहार की अगर हम बात करें तो देखिए, वोट के आधार पर बिहार की राजनीति हमेशा से ही होती रही है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि इस बार भी बिहार में जाति के आधार पर ही टिकट देने का काम पार्टी आलाकमान की तरफ से किया जाएगा और इसी के अनुरूप तैयारी भी शुरू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी कई स्तर के आंतरिक सर्वेक्षण के बाद बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के जातिगत वर्गीकरण का काम पूरा कर लिया है और इसी मैपिंग के आधार पर ही प्रत्याशियों का चयन होगा। प्रयास यह होगा कि जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस जाति की बहुलता है, प्रत्याशी उसी जाति वर्ग या उसके हितैषी समाज से दिया जाए। इसके बाद भी जीत की गारंटी प्रथम प्राथमिकता होगी। सहयोगी दलों के लिए भी यही फॉर्मूला प्रभावी होगा। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के 3/4 प्रत्याशी पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति से होंगे। महागठबंधन की तरह ही राजग में भी हिस्सेदारी को लेकर अंदर खाने खींचतान जारी है। भाजपा की प्रदेश इकाई इस बार सीटों का बड़ा हिस्सा चाह रही है और उसने केंद्रीय नेतृत्व को सुझाव दिया था कि कभी कभार छोटे सहयोगी प्रत्याशियों के चयन में जाति से अधिक व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हैं और इसकी वजह से धन की चिंता होती है। वैसे स्थिति को टालने के लिए क्षेत्रों के जातिगत समीकरण का पुख्ता आकलन हुआ है और पिछले कई महीनों से आंतरिक एजेंसियां इस उपकरण में लगी हुई है और इस सर्वेक्षण की निगरानी राष्ट्रीय स्तर से होती रही है। इस बीच सहयोगी दलों के साथ बैठक कर भाजपा नेताओं ने व्यापक विचार विमर्श भी किया। सूत्र बताते हैं कि उसमें यह सहमति बनी है कि सामाजिक समीकरण साधने की क्षमता के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा होगा और प्रत्याशियों की घोषणा बाद में होगी। इस बंटवारे में सीटों की अदला बदली भी संभावित है। बहरहाल पार्टी से किसी एक चेहरे को आगे करने के बजाय भाजपा सामूहिक नेतृत्व में ही चुनावी मैदान में जाएगी ताकि किसी तरह की अनबन की गुंजाइश ना रह सके। इसके साथ ही भाजपा के भीतर एक वर्ग की राय है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाए। फिर भी अंतर विरोध से बचने के लिए घटक दलों के बीच प्रत्याशियों की घोषणा अविलंब नहीं होगी और इसलिए अंदर खाने निर्धारित सहयोगी दलों के हिस्से वाली सीटों पर ही भाजपा अपने स्तर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है ताकि राजग की जीत सुनिश्चित हो सके। सीटों के बंटवारे के बीच ही प्रधानमंत्री की कुछ रैलियां कराई जा रही है जिसमें एकजुटता का संदेश देने की कोशिश मंच से की जा रही है, जिसमें तमाम प्रमुख चेहरे की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा जातिवार सार्वजनिक बैठक भी हो रही है। उसमें राजग के सभी घटक दलों के विशिष्ट जातियों के नेता एक मंच से संवेद संदेश देंगे और इसी के तहत इस बार सीट का बंटवारा और साथ ही पार्टी के नेताओं के बीच टिकट का बंटवारा पार्टी आलाकमान की तरफ से किया जाएगा। हालांकि ये मानक तैयार किया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन इसी मानक को तमाम घटक दलों को अपनाने की बात कही जा रही है। यानी कि इस बार एनडीए में जिस भी पार्टी के नेता को टिकट मिलेगा वो जाति के आधार पर होगा। अगर उस क्षेत्र में
में उस नेता का दबदबा ज्यादा है, अगर वो चहीते हैं, जनता उन्हें पसंद करती है और अगर वे उन्हीं के जाति और बिरादरी से आते हैं तो उन्हें टिकट देने का काम पार्टी आला कमान की तरफ से किया जाएगा। और इस बार देखिए चुनौती कई सारी है। एक तरफ जीत भी सुनिश्चित करनी है तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से नीतीश सरकार को रिपीट करने की बात भी एनडीए नेताओं की तरफ से कही जा रही है। और यही वजह है कि इस चुनौती को देखते हुए अपनी रणनीति तैयार कर रही है इस वक्त एनडीए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीत हासिल किया जा सके। और यही वजह है कि इस बार भी बिहार में जाति के आधार पर टिकट बंटवारे की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि फिलहाल इसका ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन अंदर खाने इसी बात की चर्चा है कि जाति के आधार पर ही पार्टी नेताओं को टिकट देने का काम 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से किया जाएगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।